बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट टाइम हमने बात की थी एम्पिरिकल फार्मूला और उसकी कैलकुलेशन के जो स्टेप्स थे वो डिस्कस किए थे और न्यूमेरिकल किया था, एग्जांपल की थी कि किस तरह से उन स्टेप्स को यूज़ करके हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो परसेंटेज दे दी गई थी, फिर हमने कम्बशन एनालिसिस पढ़ा था। उसमें परसेंटेज एलिमेंट की नहीं दी जाती बल्कि किसी भी कंपाउंड तो जब बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ से हासिल होते हैं। वहाँ से फिर एलिमेंट की परसेंटेज निकाल के बाकी वही पॉइंट्स यूज करके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपोजिट है एम्पिरिकल फार्मूला के। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने पढ़ा था कि ऐसा फार्मूला, ऐसा सादा तरीन फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हैं उनकी सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट रेशियो में वो एटम की जो स्मॉलेस्ट रेशियो है वो बताता था, सादा अददी कीमत बताता था। जबकि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये बेस है एक्चुअल मॉलिक्यूल में, मतलब किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम मौजूद हैं उनके जो एक्चुअल तादाद है उसको बताता है, उसकी एक्चुअल तादाद, हकीकी असल तादाद के बारे में बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन में द फार्मूला which shows the actual number of atoms present in a molecule or compound। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो हकीकी तादाद है, एटम की असल तादाद है, उसके बारे में ये बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला बताता था सिंपलेस्ट, उनकी जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो थी, किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उन्हें सादा तरीन शक्ल में लिखता था, वो बताता था। मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम्स या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं उनकी हकीकी तादाद, असल तादाद, तो इसलिए इसे कहा ये एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं वैसे के वैसे। एग्जांपल अब जैसे लास्ट टाइम एम्पिरिकल फार्मूला की दी थी ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी, ग्लूकोज का है C6H12O6। इसी तरह बेंजीन की एम्पिरिकल फार्मूला लिखा था CH, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। एक्चुअल तादाद बता रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की। तो अब इनका रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम, एम्पिरिकल फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे हैं। वो बताता है सादा तरीन रेशियो किसी भी कंपाउंड में एटम की, ये बताता है एक्चुअल तादाद। आखिर में इन दोनों का रिलेशन क्या? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिहाज से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान रिलेशनशिप को इस फार्मूले से आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, हाँ जी, यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस फार्मूले से कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले का मल्टीपल है। अब n क्या है? n कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, लेकिन होगा होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होगा ये डिजिट। तो
मल्टीपल है। n अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट वो हो सकता है, होल नंबर में, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है यही बताएगी रिलेशन के बारे में। मतलब क्वेश्चन आ सकता है मारोली में भी, क्या कभी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल हो सकते हैं? जी हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल हो सकता है, लेकिन कंडीशन उसमें यही अप्लाई होगी कि n की जो वैल्यू है वो 1 होगी। किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं आता। तो इसका मतलब है जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जो भी है 1 से मल्टीप्लाई करें, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, चेंज नहीं होगा। 2 रखें n की वैल्यू, तो एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला डबल हो जाएगा। 3 होगा तो 3 टाइम हो जाएगा। तो ये है रिलेशनशिप। मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूले का मॉलिक्यूलर फार्मूला। n डिजिट है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है when the molecular formula is equal to empirical formula, the value of n 1 2 3 4 क्या होगी? 1 होगी उस वक्त। क्या कभी हो सकते हैं इक्वल? जी हाँ, हो सकते हैं। आसान सी इसकी एग्जांपल है H2O। H2O में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। NaCl, काफ़ी सारी एग्जांपल हैं जिसमें एम्पिरिकल हाँ, NaCl से याद आ गया, NaCl एम्पिरिकल फार्मूला तो रखता है, सिंपलेस्ट रेशियो वही है, लेकिन NaCl मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। H2O है, एम्पिरिकल फार्मूला भी उसका यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही, जबकि NaCl एम्पिरिकल फार्मूला यही है। एम्पिरिकल फार्मूला इसका है। क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखें यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयन से मिलकर बना है। जो आयनिक कंपाउंड होगा वो मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल तो नहीं होता, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से आ गया? वो तो आयन पर मुश्तमिल है, तो उसका फार्मूला यूनिक होता है। उसका मैथ को फार्मूला मैथ से ज़ाहिर करेंगे, मॉलिक्यूलर मैथ से नहीं। तो दो कंपाउंड्स हैं, उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं, उस वक्त वैल्यू n1। कोई भी कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं भी हो सकता। क्यों? जैसे NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, फार्मूला यूनिक होता है। तो ये छोटी छोटी बातें ये पता होना चाहिए। तो मेन जो फोकस था चैप्टर नंबर 1 में होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसी को आगे आप स्टडी करते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला तो स्टेप्स यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में एक कंपाउंड है हमारे पास, उस कंपाउंड में इधर एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन की जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन है 65.44% और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है उसमें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 5.50%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 29.06%। ये परसेंटेज दे दी गई है। एक कंपाउंड है उनमें एलिमेंट्स की परसेंटेज पहले से ही दे दी गई है और कहा गया है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है वो फाइंड आउट करें। तो फिर कहा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वो फाइंड आउट करें। ये दोनों फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला भी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। एक और चीज दी गई है मॉलिक्यूलर मैस। हाँ जी, मॉलिक्यूलर मैस दे दिया गया है और वो मॉलिक्यूलर मैस है 110.15 ग्राम
हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप था कैलकुलेशन के लिए एम्पिरिकल फार्मूला की, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, दे दी गई है, हो गया। दूसरा स्टेप था कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब मोल कैसे फाइंड आउट करते थे लास्ट लेक्चर, अगर नहीं आपने वो पढ़ा तो आसानी से आप वो वीडियो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मोल फाइंड आउट करते थे परसेंटेज जो हर एलिमेंट की है उसको उसी के एटॉमिक मास पे डिवाइड करने से। तो करें, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज दी गई है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल, मोल्स ऑफ कार्बन, सी लिख देते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन, उसकी जो भी एलिमेंट की परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दें उसी के अपने ही एटॉमिक मास पे, तो वो आ जाएंगे मोल। ये आ गया तकरीबन 5.45। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसकी जो भी परसेंटेज दे दी गई है, दूसरा स्टेप यही था, उसको उसके अपने ही एटॉमिक मास पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा तकरीबन 4.56 मोल। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, उसकी जो भी परसेंटेज है उसकी उस परसेंटेज को उसके अपने ही एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1.823। अब मोल्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप था थर्ड, परसेंटेज फाइंड आउट, एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करते थे, एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक रेशियो। तो वो एटॉमिक रेशियो अगर फाइंड आउट करनी है तरतीब से लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ ये लिख दिए। अब इनकी एटॉमिक रेशियो, अब इनकी एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है, क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जितने भी सबके मोल हैं वो उसके आगे लिख दें, 4.5, 5.45, 5.46, 1.82। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते थे, उसकी जो मोल्स आए हर एक एलिमेंट के, उसको डिवाइड कर दें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे, वो एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के हैं, तो सबको इसी 1.82 से जब डिवाइड करेंगे, 1.82 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 3, इसका आंसर आएगा 3, 4, इसका आंसर आएगा 1, 1, 3, 1, टोटल बनाएगा 3, 3, 1, ये आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा C3H3O1, 1 लिखते नहीं है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो ये वाला फार्मूला लगाना, इससे फाइंड आउट होगा। अब इसमें एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास आ गया है C3H3O, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला तो लेकिन n की वैल्यू हमें पता नहीं है। n फाइंड आउट करना है तो n, दरअसल ये जो n होता है, ये n डिजिट n की वैल्यू है, ये आएगी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया है, इसको किस पे, इसका मास हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मास क्या आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, हाँ जी, कार्बन 3 है, एक का होता है 12, 3 का 36 प्लस 3 प्लस 16, हाँ जी, ऐड करें 1955, इसका टोटल आ जाएगा 55 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये इस साइड पे लिख लेते हैं, आसानी से नजर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का 110.5 और एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया 55, n की वैल्यू आ जाएगी
2। अब ये जो n की वैल्यू आई है इस फार्मूला में पुट कर दें, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? शुरू में रिलेशन पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n की जगह 2 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आया था C3H3O। हाँ जी, वैल्यू पुट कर दें, C6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस हिसाब से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। वही काम था, वही प्रोसीजर था, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन आज जो पढ़ा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला स्टेप्स यूज करके फाइंड आउट कर लिया था। n क्या है? n मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे उसका कितना मास